कॉन्ग्रेचुलेशंस वैष्णवी, मैंने सुना कि तुम एसडीएम बन गई हो। ओह, तो तुझे पता चल ही गया कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। वैसे तू क्यों मुझसे मिलने के लिए आई है? अच्छा, अब समझी, तू मुझसे जॉब मांगने के लिए आई है ना? अरे वैष्णवी, ये कैसी बातें कर रही हो? एक सेकेंड, तुम्हें एम्बैरेसिंग फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, तुम कॉलेज में भी गरीब थी और तुम अब भी गरीब होंगी, तो मुझसे काम मांगने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अब तो मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। पर बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी मेरे ऑफिस में ना कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। एक सेकेंड, एक वैकेंसी खाली है काम वाली बाई की। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें काम वाली बाई का काम करने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। और मम्मी, आपको तो पता ही है, इन जैसे लोगों पर ना ऐसे ही छोटे काम सूट करते हैं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी बेटा, तू कॉलेज में भी गंवार ही लगती थी। कैसे पुराने पुराने से कपड़े पहन के घूमती रहती थी। वैसे देखा जाए तो अब तो तू फिर भी ठीक लग रही है। आज तो तूने बढ़िया साड़ी पहन रखी है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी अच्छी साड़ी पहनकर आएगी हमारे पास। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे आंशी, मैं तुझे कॉलेज में भी भाव नहीं देती थी और मैं तुझे अब भी भाव नहीं दूंगी। हाँ, पर तेरी थोड़ी सी मदद ज़रूर कर दूंगी तुझे काम वाली बाई का काम देकर। वैसे तुझे पता है आज हमारे घर पर डिनर के लिए कौन आने वाली है? मिसेस शर्मा, यहाँ की आईएएस ऑफिसर है वो। तूने नाम तो सुना ही होगा। बदकिस्मती से देखा नहीं होगा, पर तेरी ये ख्वाहिश भी मैं आज पूरी कर देती हूँ। बस 10 से 15 मिनट में वो आती होंगी। तू बस यहाँ पर रुक जा, मैं तुझे एज अ मेड उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ठीक है वैष्णवी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चल बढ़िया है, तू थोड़ी देर रुक जा। लेकिन अगर तब तक तुझे मेरे घर में आना है तो तू नहीं, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू मेरे घर में आएगी। पर मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं तुझे अपने लग्जरियस घर की फोटो दिखा सकती हूँ। ये देख, ये घर जो तू देख रही है ना, ये मेरा घर है। और इसके बराबर में जो डाइनिंग टेबल है ना, पता है पूरे 30 लाख रुपए की है। और ये सोफा देख रही है तू, पता भी है कितने का है? पूरे 10 लाख रुपए का। तूने तो कभी इतने पैसे सपने में भी नहीं देखे होंगे ना? अरे बेटा, अपनी घड़ी भी तो दिखा। तेरी घड़ी भी तो बहुत महंगी है। और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे लोग ऐसी घड़ी, इतनी महंगी घड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दिखा ना बेटा। हाँ मम्मी, अभी दिखाती हूँ। ये देख, ये है वो घड़ी, पूरे 6 लाख रुपए की है। और तूने जो, ओह शिट, तूने तो घड़ी पहनी ही नहीं है। मैं तो भूल ही गई थी, तेरी तो औकात ही नहीं है कि तू घड़ी भी पहन सके। उफ यार, वैसे ना मैं तेरे लिए बहुत बुरा फील करती हूँ। काश तू भी हमारी तरह अमीर होती ना, तो आज हमारी तरह लग्जरियस लाइफ जी रही होती। नहीं वैष्णवी, मेरे पास जितना है ना, मैं उतने में बहुत खुश हूँ। बस दुख इसी बात का है कि तुम जैसी पहले थी ना कॉलेज में, तुम वैसी की वैसी हो अब भी। दूसरों को नीचा दिखाती हो और पैसों का घमंड करती हो। ओ, फालतू में ना मेरी बेटी से जवान लड़ने की जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से, आई बड़ी। अगर मैं अभी यहाँ से चली गई ना, हो सकता है कि आप लोगों को पछताना पड़े। क्या कहा तूने? हमें पछताना पड़ेगा? हमें नहीं, पछताना तो तुझे पड़ेगा। तो चलिए मैम। व्हाट? मैडम? अरे तुम्हें कहाँ से ये बहनजी टाइप की मैडम लगती है जो तुम इसे मैडम बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी, आपको पता नहीं है क्या ये कौन है? यही शहर की नई आईएएस ऑफिसर है, मिसेस शर्मा। क्या आईएएस ऑफिसर मिसेस शर्मा? यार आंशी, आई मीन मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। मुझे नहीं पता था कि आप मिसेस शर्मा बन गई, आपकी शादी हो गई। क्योंकि पहले तो आप आंशी चौहान थी ना, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। एक्चुअली ना सब कुछ रेडी है, आप चलिए ना घर पर, हम आपको फटाफट से खाना सर्व करवा देते हैं। अभी तो आप लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मुझे अनपढ़ गंवार बोल रहे थे, इतनी बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। अब अचानक से क्या हो गया? बेटा, आप दोनों तो कॉलेज की फ्रेंड्स हो ना, तो बुरा किस चीज का मानना। और वैसे भी आपको पता है, आप इतने दिनों बाद मिली हो ना, तो ये जस्ट आपसे मजाक कर रही थी। अरे ये क्यों आपकी बेइज्जती करेगी? प्लीज बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी मजाक करने की कितनी बुरी आदत है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे हंसी मजाक का मतलब क्या होता है।
और सच बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? और हाँ, क्या कह रही थी तुम? ये 6 लाख की घड़ी? आंटी जी, आपको पता भी है आपकी बेटी कहाँ से लेके आई है 6 लाख की घड़ी? रिश्वत के पैसों से। और जितनी भी ये चीज़ें आप लोग दिखा रहे हो ना, और ये हवाबाजी कर रही हो, ये कहाँ से आया है? करप्शन के पैसों से। एसडीएम बने कुछ महीने भी नहीं हुए और तुम अभी से इतनी हवा में आ गई। आई एम सॉरी मैम, आपको तो पता ही है कि सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पे हर कोई रिश्वत लेता है, तो बस हमें भी रिश्वत लेनी पड़ती है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज से नहीं सारे काम छोड़ दूँगी और कभी भी रिश्वत नहीं लूँगी। क्या कहा तुमने? कि सिस्टम ही ऐसा है और तुम सिस्टम की वजह से रिश्वत लेती हो? अरे तुम ईमानदार बनो, तुम्हें देख के बाकी सब भी सीखेंगे। पर नहीं, तुमने किसे चुना? करप्शन को। और इसकी सज़ा तुम्हें बिल्कुल मिलेगी, और सज़ा होगी जेल। जेल? ये तो बहुत छोटी सज़ा है। और जो भी तुम ये दिखा रही थी ना, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, ये सब कहाँ से आया है? करप्शन से। तो ये सब भी जब्त होगा। और मैं तुम्हारे घर पे कोई डिनर करने नहीं आई, मैं तो तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ, क्योंकि जितनी करप्ट तुम हो ना, उतना कोई भी नहीं है। और क्या कह रही थी तुम? दोस्त? दोस्त के नाम पे कलंक हो तुम। तुम्हें तो बस ये हवाबाजी दिखानी आती है और दूसरों को नीचा दिखाना आता है। तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी ये सोचकर कि मैं कॉलेज के टाइम पे गरीब थी, तो मैं अब भी वैसी हूँ। अगर मैं गरीब होती भी तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अमीर वो इंसान होता है जो सच्चाई की राह पे चलता हो और ईमानदार हो, तुम्हारी तरह नहीं जो घमंड दिखाता हो और रिश्वत के पैसे इकट्ठे करता हो। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन इज्जत हर कोई नहीं कमा पाता। और आंटी जी, अगर आपके पास लिस्ट आ जाए ना कि आपकी बेटी ने कितना करप्शन किया हुआ है, तो आपको भी धिक्कार होगा कि आपकी बेटी है। पर मुझे तो लगता है कि इसमें आपका भी हाथ है और आप भी इसके साथ जेल जाओगी, क्योंकि आप लोगों को अपने किए की सजा तो मिलनी जरूरी है। बेटा प्लीज़ माफ़ कर दो ना, हमसे गलती हो गई। मेरी बेटी ने बोला ना, सच में हमें नहीं पता था कि आप ही मिसेस शर्मा हो। अगर हमें पता होता तो हम ऐसी गलती करते क्यों? मेरी बेटी की साइड से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। ऐसा मत करो बेटा, बुढ़ापे में मैं जेल नहीं काट पाऊँगी, थोड़ी सी तो दया करो। आई एम वेरी सॉरी मैम, हम प्रॉमिस करते हैं कि आज से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ी तो तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। क्योंकि तुम लोगों ने ना छोटी मोटी चीज़ नहीं की है, तुमने लाखों रुपए गायब किए हैं। और वो लाखों रुपए ना आम जनता के पैसे थे, और टैक्स के पैसे ना आम जनता से आते हैं और आम जनता के लिए ही आते हैं, जो तुम लोगों ने मिलकर लूटे हैं। तुम लोगों को तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो भी ऐसा करते हैं ना, उन सबको सज़ा मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो हमारा सिस्टम करप्ट हो जाएगा पूरी तरह से। तो आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि सज़ा तो आपको मिल के रहेगी, और पुलिस आती होगी थोड़ी बहुत देर में आप लोगों को लेने। रहना जेल, सड़ना वहाँ पर। मैम प्लीज़ हमारी बात तो सुनिए मैम, प्लीज़।